मुश्किल महसूस की जा रही थी। एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा अगर सरकार बनाना होगा। वहां तो सरकार बंपर के साथ आंधी तूफान महायुति की बीजेपी की देखी जा रही है, लेकिन झारखंड में क्या हो गया? झारखंड में वो कमाल बीजेपी क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं ये सवाल पूछूंगा और देखिए कि केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर 2 मिनट समय लेंगे, लाइव पे आप जुड़े हुए हैं सर। हाँ सर, अच्छा तो देखिए कि संजय सेठ जी अभी कुछ बिजी हैं, हमारे साथ रविंद्र राय महाराष्ट्र में अगर वो होते, महाराष्ट्र में होते तो उत्साह के हाँ, साथ प्रतिक्रिया देते। सवाल ये है हमारे स्टूडियो से कि महाराष्ट्र में जहां मुश्किल लग रही थी वहां आप सरकार बना रहे हैं, झारखंड में चीजें आसान लग रही थी, बटोगे तो कटोगे से तमाम नारे, लेकिन आप यहाँ पर मुश्किल दिख रही है। नहीं, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मुझे अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की अंततः सरकार बनेगी, क्योंकि मैं पहले से भी बोलता रहा हूँ कि जब मिडिल क्षेत्र आता है तो भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा का रचना इसी प्रकार की गई है। यहाँ पे तो बीजेपी के जो पक्ष के बाद 7वें 8वें राउंड से बीजेपी के बढ़त शुरू होती है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार बनेगी। गोलबंदी हुई है, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं या समाज विरोधी ऐसे जो लोग थे उनको एक गोलबंद करने में लोग कामयाब हुए हैं, लेकिन बीजेपी के जो वोट है वो अंत में उनका रास्ता दिखाई देगा आपको। और झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए तो देखिए कि संजय सेठ जी से भी हम बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। जी अगर आप पूछ सकते हो तो उनसे जरा पूछिए, क्योंकि हेमंत सोरेन की तरफ से ये नारा दिया गया था जेल के बदले वोट, और वो नारा झारखंड में उनके फेवर में काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार सवाल फिर से दोहराएंगी? हेमंत सोरेन की तरफ से जो नारा दिया गया था जेल के बदले वोट, वो नारा झारखंड में उनके फेवर में काम करता हुआ दिख रहा है। अब बिल्कुल मैं एक बार दोबारा मैं माफी चाहूंगा सर। एक सवाल है हमारे स्टूडियो से कि हेमंत सोरेन ने एक नारा दिया कि जेल के बदले वोट, क्या जेल जाना उनके लिए सिंपैथी बन गया? देखिए, ये तो कानून का मामला है और सीबीआई का मामला है। छापेमारी में जो विषय आता है उसके तहत वो जेल गए हैं, इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई बार जनता जो है वो अपराधी पर भी कभी कभी दया करने लगती है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है समाज का और हमारे डीएनए का स्वभाव है। अपराधियों पर जनता अगर अपराधियों को अगर इस स्टेटमेंट को अगर पकड़ेंगे, अगर इस स्टेटमेंट को इंडिया गठबंधन के अगर नेता पकड़ेंगे तो वो सीधे पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अजीत पवार पर जाकर टिक जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी चीजें हैं रितेश, बहुत सारी चीजें हैं। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा हेमंत सोरेन ने तो बनाया, लेकिन हमने जो कहा है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हम ये भी आज भी मानते हैं कि एकजुट रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये हम भी आज भी हम मानते हैं। ये परिणाम से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, वो हमारा मूल मंत्र है हिंदू समाज का। देखिए कि हमारे साथ लगातार जो बीजेपी के आपके नेता पास हैं आएंगे रितेश आपके पास आएंगे, लेकिन इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन वहां गए, वहां पर जेल गए और जेल में जाकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं ने आरोप लगाए, लेकिन उसका फायदा उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। डूबते को तिनके का सहारा, कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा यहां पर हो रहा है, और कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि कोई बात नहीं, महाराष्ट्र चला गया लेकिन झारखंड हमें मिल रहा है। लेकिन शरद पवार क्या करेंगे, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? विचारधारा के संक्रमण में वो उलझ कर रह गए और उनका राजनीतिक भविष्य करीब करीब चौपट हो गया। अपने बेटे को स्थापित करने के चक्कर में उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया। अब आगे क्या होगा आने वाले समय में? क्या शिंदे बाकी की शिवसेना को भी समेट देंगे? लेकिन बड़ा सवाल यहां पर है। आलोक जी मेरे साथ मौजूद है। राहुल लाल, मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट के अनुसार 125 के आसपास अगर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और उससे कहीं कम यानी 35, 40, 50 के आसपास अगर शिंदे हैं, तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा? आपसे सवाल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी का एक प्रेशर होगा कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। और जैसे फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे? वरना मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पहले भी कोशिश करते रहे हैं
कि नहीं फडणवीस को हम सेंटर में कहीं एडजस्ट कर लेंगे, मिलिंद देवड़ा को सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे, मतलब उनको यूनियन कैबिनेट में इन दोनों को जगह मिल जाएगी, तो एक लॉयल वर्कर के नाते फडणवीस कोई विद्रोह नहीं करेंगे। या बीजेपी में जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ा गया है उनके बल पर, तो बीजेपी में नहीं। हाँ, ये देखना होगा कि झारखंड में क्या जेएमएम के साथ जो अभी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या वहाँ पर जो सोरेन परिवार में जिस तरह का रहा है उसकी सिंपैथी का वहाँ जोड़ तोड़ की कोशिश हो सकती है। कहाँ इन्होंने महाराष्ट्र में तैयारी कर रखी थी सरकार बनाने की, अब झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम पूरी ताकत लगाएगी कि जोड़ तोड़ से वो सत्ता में आ सके। यहाँ पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार का भविष्य बिल्कुल ही एक तरह से पूर्ण विराम की तरफ पहुँच गया। उद्धव ठाकरे अब न मुख्यमंत्री कभी बन सकेंगे, आदित्य ठाकरे अगले 10 साल में कहाँ किसकी तरफ रहते हैं, वापस वो एकनाथ शिंदे की बने जो असली शिवसेना जो बन गई। देखिए 2 एडवांटेज मनोज जी याद रखें, हमारे आप और जमीनी आप भी इतने हैं कि किस तरह से चुनाव चिन्ह का फायदा होता है। जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी का चुनाव चिन्ह इनको मिला, गांव का वोटर आप देखिए दिल्ली में मैं तो देखता हूं आज भी, आप यदि पूछिए किसको वोट दिया, उन्होंने कहा कमल पे दे दिया या झाड़ू पे दे दिया या कांग्रेस के हाथ पे दे दिया। कई ऐसे मतदाता बड़े पैमाने पर महानगर में उपलब्ध हैं। तो झुग्गी झोंपड़ी में आज देखिए मिलिंद देवड़ा भी बिल्कुल क्राइसिस सामना कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल लड़ाई आदित्य ठाकरे के साथ चल रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच एक बड़ा संकेत यहां पर दिया है। महाराष्ट्र किसी भी हालत में बीजेपी जीतना चाहती है, और तब जबकि महाराष्ट्र गढ़